बच्चों आज हम सीखने वाले हैं बीजगणित टाइल के द्वारा बीजी व्यंजकों का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एल्जेब्रिक टाइल या एल्जेब्रा टाइल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ वर्गाकार और आयताकार टाइलों के माध्यम से बीजी व्यंजकों का प्रदर्शन करते हैं, जो कि हमको बीजगणित सीखने में बहुत ही सहयोगी होता है। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया हुआ है, एक दूरी ली है यहाँ पर देखिए 1 इकाई दूरी, ठीक, और दूसरी ली है x से इकाई दूरी। क्योंकि बीजी व्यंजक क्या होते हैं, बीजी व्यंजक वे राशियाँ होती हैं या वे संख्याएं होती हैं जो चर और अचर राशियों से मिलकर बने होते हैं, जो कि गणितीय संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा और भाग के द्वारा संयुक्त होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की राशियां हैं। एक तो हैं चर राशियां। चर राशियां वे होती हैं जो भिन्न भिन्न मान ले सकती हैं। इनको हम किससे दिखाते हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। और दूसरी क्या होती हैं, अचर राशियां, जो हमारी संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, उनको हम क्या बोलते हैं, अचर राशियां बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो टाइल्स होंगी इसमें भी 2 प्रकार से होंगी। एक तो क्या होंगे, चर वाले और दूसरे अचर वाले। तो सबसे पहले हमने क्या किया है टाइल्स बनाने के लिए, कि टाइल्स बनती कैसे हैं, ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने एक दूरी ली, देखिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये दूरी को कितनी है माना है, 1 इकाई दूरी ले ली हमने, ठीक है। और दूसरी एक दूरी और ली है जो कि क्या है, x इकाई। तो x का मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है, ये 1 इकाई है तो इसका मान फिक्स होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इस 1 इकाई दूरी लेकर के एक वर्ग बनाया, ठीक है। यानी कि इस वर्ग की चारों भुजाएं कितनी हैं, 1 इकाई की हैं, ठीक है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाला उसके बाद। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 1 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ग इकाई हो जाएगा। और दूसरा हमने क्या लिया बच्चों, देखिए, यानी कि ये मेरा क्या है, 1 वर्ग इकाई का 1 वर्ग है, ठीक है। अब ठीक इसके पिछली तरफ ये देखो मैंने धन 1 लिखा हुआ है, इसके विपरीत, विपरीत माने पीछे साइड, ये पिंक कलर का है, यह ऋण 1 वर्ग इकाई बोलेंगे हम। ऋण 1 वर्ग इकाई का क्या है, हालांकि जो क्षेत्रफल होता है वो ऋण में नहीं होता है, लेकिन ये जो ऋण चिन्ह है ये क्या बता रहा है, इसके विपरीत को बता रहा है। क्योंकि ऋण चिन्ह क्या बताता है, विपरीत चीज़ को बताता है। तो हम पलट रहे हैं ना इसको, तो पलटने का मतलब इसका उल्टा कर रहे हैं, तो उल्टा करने को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर ऋण 1 बोलेंगे। तो ये यदि धन 1 है तो इस तरफ क्या होगा, ऋण 1 होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमने क्या किया, एक दूसरा आयत बनाया जिसकी लंबाई कितनी है, देखिए x इकाई है और चौड़ाई कितनी है, 1 इकाई है। या आप ये बोल सकते हो कि लंबाई 1 इकाई है, चौड़ाई x इकाई है, बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x गुणा 1 या 1 गुणा x भी बोल सकते हैं। तो बराबर कितना आएगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है। तो ये जो टाइल है इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, x वर्ग इकाई होगा, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत साइड जो है पिंक कलर में है, यह है -x, ठीक। ऐसे ही देखिए एक तीसरा वर्ग बनाया हमने, ठीक है, जिसकी कि प्रत्येक भुजा जो है वो x, ये x है और ये भी कितना है, ये भी x है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, x गुणा x। तो x गुणा x कितना हो जाता है, x वर्ग हो जाता है। ये कैसे आता है, घातांक के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर आधार समान है, इनकी घातें बराबर हैं। देखिए कोई घात नहीं है ना, तो एक घात होती है। यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है। तो जब हम x और x को गुणा करेंगे तो घातों को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, x वर्ग वर्ग इकाई। तो मेरे पास 3 टाइल हो गए, 3 प्रकार के, ठीक है। एक वो टाइल
जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक ऐसे रख देता हूँ +1। और दूसरा टाइल जिसका क्षेत्रफल x वर्ग इकाई है, और तीसरा टाइल जिसका क्षेत्रफल x वर्ग इकाई है, ठीक है। तो देखिए यदि हम अब देखिए सबसे पहला यदि मुझे दर्शाना है बीजीय व्यंजक 3 दिखाना है, ठीक है, बीजीय व्यंजक, क्योंकि 3 भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है जिसमें केवल क्या है, अचर है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे बच्चों, ये ग्रीन कलर वाले मेरे पॉजिटिव वाले को दर्शा रहे, प्लस वाले को, तो ये 3 का मतलब होता है +3, ठीक है। तो मैं किससे दिखाऊंगा, ग्रीन कलर से। तो ये क्या हो गया मेरा 3, ठीक। यदि मुझे ऋण 4 को दिखाना है तो ऋण 4 को हम कैसे दिखाएंगे, देखिए ऋण 4 को दर्शाना है तो हम क्या कर देंगे, इनको पलट देंगे। तो ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और एक और लेंगे ऋण 4। तो ऋण के कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे, ऋण 4 बोलेंगे। तो ऋण 4 को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, यदि मुझे x को दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, जो x वर्ग इकाई वाला आयत है इसके द्वारा दिखाया जाएगा, इसको +x, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, x हो गया। यदि मुझे -2x को दिखाना है तो -2x को कैसे दिखाएंगे, इनको पलट देंगे, इसकी डायरेक्शन को पलट देंगे तो ये -x को दर्शाएगा, ठीक है। ये -x, ये भी -x, तो ये कितना हो गया, -2x कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए x + 3 को दर्शाना है तो ये मेरा +x हो गया और ये मेरा +3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस साइन, इसको हम 2 तरीके से दर्शाएंगे। अभी देखिए ये +3, ठीक है। अब देखिए x में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो कई बच्चे बोलते हैं जी 3x आएगा, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है संभव, क्योंकि जब हमने भिन्न पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं, समान भागों को ही जोड़ सकते हैं। ये तो जुड़ जाएंगे क्योंकि ये समान भाग हैं। देखिए ये असमान है, देखो ये इतना बड़ा है और ये 1 वर्ग इकाई वाले, यानी कि ये हिस्से बराबर नहीं है, तो हम बराबर हिस्सों को ही जोड़ सकते हैं। इसलिए x में x धन 3 है तो इनको x में हम 3 को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अब इसको देखिए 2 तरीके से कैसे दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए प्लस साइन मुझे कितने प्रकार से प्राप्त होता है, इसके लिए चिन्हों का गुणा देखिए, ये समझेंगे हम, क्योंकि ये हम सीख चुके हैं कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करके क्या आता है, प्लस आता है। धन गुणा धन बराबर धन, धन गुणा ऋण बराबर ऋण, ऋण गुणा धन बराबर ऋण, और ऋण गुणा ऋण बराबर धन। तो ये 4 रूल हैं हमारे चिन्हों के गुणा के, ठीक है। तो धन चिन्ह मुझे कितने प्रकार से प्राप्त होता है, 2 प्रकार से। देखिए यहाँ पर एक तो पहले वाले से, एक चौथे वाले से। तो यदि x धन 3 है तो इसको मैं 2 प्रकार से लिख सकता हूँ। फिर एक तो ऐसे लिख सकते हैं हम x धन धन 3, और दूसरा कैसे लिख सकते हैं x ऋण ऋण 3, क्योंकि ऋण गुणा ऋण भी धन होता है, धन गुणा धन भी धन होता है, इस रूल से, ठीक है। तो पहले प्रकार से तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, ये प्लस भी x का, 3 भी किसके, धन 3, ठीक है। अब दूसरे प्रकार से दिखाना है, यानी कि मुझे चिन्ह बदलना है। यहाँ पर धन की जगह पर क्या करना है, ऋण करना है, और ये भी ऋण 3 हो जाएंगे, तो यानी कि इनको क्या कर देना है, पलट देना है। ऋण 1, ठीक है, ऋण 2 और ऋण 3। तो ये मेरे क्या बन गया, x ऋण ऋण 3। तो इसका मान भी कितना होगा बच्चों, x धन 3 ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखिए यदि मुझे x -5 दिखाना है तो इसको भी 2 प्रकार से दिखाएंगे हम, क्योंकि माइनस साइन भी हमको 2 प्रकार से मिलता है। एक तो धन को ऋण से गुणा करके और दूसरा ऋण को धन से गुणा करके। तो सबसे पहला जो इसका साइन है इसको लेंगे हम, यानी कि ऋण लेंगे तो 5 किस चिन्ह का होगा, धन का, तब ऋण गुणा धन क्या होगा, ऋण होगा। तो x तो मेरा है ही है, -3 भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो 2 और चाहिए मेरे को ऋण के, तो एक यह हो गया और एक यह हो गया,
तो ये कितना हो गया मेरा x माइनस प्लस 5, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर प्लस के लेने हैं मुझे, प्लस का मतलब इनको ग्रीन कलर का लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ पर मैंने साइन माइनस का लिया तो x माइनस 5 ऐसे दर्शाएंगे। यदि मुझे इस चिन्ह प्लस का लेना है, ठीक है, तो मैं इसको माइनस की जगह पर प्लस कर दूंगा तो ये पलट जाएंगे, ठीक है, इनको पलट देंगे क्योंकि अब ये मुझे -5 बनाना है कि प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है। तो ये हो गया -3 -4 -5, तो -1 कितने लिए मैंने 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया है -5, ये क्या है प्लस x, तो x प्लस -5 ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि मुझे 3x - 2 को दिखाना है तो x के कितने लेंगे हम 3 लेंगे, 1 2 और एक x वाला और लेंगे, किस साइन में पॉजिटिव। इसको भी दो प्रकार से दर्शाएंगे देखिए, क्योंकि माइनस साइन दो प्रकार से मिलता है हमको, एक तो प्लस इंटू माइनस, एक दूसरा माइनस इंटू प्लस, यानी कि एक बार माइनस साइन लेंगे और एक बार प्लस साइन लेंगे। तो ये 3x हो गया, ठीक है, प्लस के, और फिर माइनस साइन लेना है, माइनस साइन ये हो गया, +2 करना है तो +1 +1, तो ये क्या हो गया मेरा, ऐसे उल्टा कर देते हैं, तो ये 3x माइनस +2 हो गया, यानी कि 3x -2, ठीक है। और दूसरा यदि मुझे साइन चेंज करना है, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर प्लस का साइन डालता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, उनके विपरीत जाना पड़ेगा, इनका विपरीत माने पलटना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x + -2, तो इसका मान भी कितना होगा 3x -2 ही होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्लस इंटू माइनस भी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि मुझे दर्शाना है x² + 2x + 1, तो देखिए कैसे दर्शाएंगे, 2x चाहिए तो 2x मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है, x² चाहिए मेरे को, तो x² वाला वर्ग मेरा ये है, ठीक है, ये x² हो गया, प्लस 2x, तो पहले प्रकार से देखो, इसको भी दो प्रकार से दर्शाया यहाँ पर मैंने, एक बार प्लस साइन लेके दूसरी बार माइनस साइन लेके, क्योंकि प्लस साइन भी हम दो प्रकार से ले सकते हैं, तो प्लस इंटू प्लस, दूसरा माइनस इंटू माइनस, तो x² + 2x, फिर साइन है प्लस का, तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन मेरा ये है, x² + 2x + 1, तो इस प्रकार से हम x² + 2x + 1 को दर्शाएंगे, ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर में होंगे सारे, ठीक। इसी को हम कैसे दिखा सकते हैं, यदि मैं इसको प्लस की जगह पर यदि माइनस साइन ले लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनको पलटना पड़ेगा। देखिए x² - 2x, तो माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है, प्लस ही होता है, तो ये x² + 2x ही हुआ है भी, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे प्लस की जगह पर माइनस साइन लेंगे तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो देखिए ये क्या बन गया मेरा, ये वाला x² - 2x - 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसका मान भी x² धन 2x धन 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट दिखाते हैं, x² - x² है, देखिए -x² + 4x - 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि -x² है तो पलट देंगे, ठीक है। तो पिंक कलर में -x², माइनस की जगह पर क्या है प्लस ये हो गया 4x, यानी कि 4x मुझे कैसी चिन्ह की चाहिए, 4 x वाले धन वाले, तो यानी कि ग्रीन कलर में, 1 2 3 और एक और लेंगे 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ऋण x² धन 4x, ठीक है। उसके बाद ऋण है, तो ऋण ये हो गया ऋण 3 का मतलब ये धन क्या होंगे, 1 2
और इसको नीचे भी रख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे करके। ये तो ये क्या बन गया बच्चों हमारा, -x² + 4x -1 2 3 -3, ठीक है। इसी को दूसरे प्रकार से दिखाया जा सकता है, देखिए x² धन 4x, अब ऋण चिन्ह दो प्रकार से मिलता है ना हमको, एक तो ऋण गुणा धन करके और दूसरा धन गुणा ऋण करके। तो यहाँ पर मैं चिन्ह जो है यदि धन का ले लेता हूँ तो ये वाले मेरे को क्या करने पड़ेंगे, पलटने पड़ेंगे, ठीक है, पिंक कलर वाले। तब ये क्या हो जाएगा, x² + 1 2 3 4 4x + -3, ठीक है। तो इसको भी दो प्रकार से दिखाया हमने। तो आशा है आपकी समझ में किस प्रकार से बीजगणितीय टाइल के द्वारा हम बीजीय व्यंजकों को प्रदर्शित करते हैं ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।